गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और चैप्टर तो हमारा बहुत जो टॉपिक है हमारा बहुत ही गजब का टॉपिक चला हुआ है यहाँ से परसेंटेज का। इसके हमने एक क्वेश्चन से लेकर और 144 क्वेश्चन तक इसे कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन हमारा जो है इसका 145वां 145वें क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 145 इस टाइप से है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब जो वर्ग है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा की पावर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की पावर 2, ये इसका क्षेत्रफल है। अब भुजा पहले कितनी थी और परसेंटेज में दी तो हम मान लेंगे उसका क्षेत्रफल कितना है, भुजा की पावर 2। यानी कि पहले उसका क्षेत्रफल कितना था, उसकी भुजा पहले कितनी थी, यहां से देख लीजिए। उसकी भुजा पहले कितनी थी, यहां से 100 भुजा थी। पहले जो वर्ग था उसकी भुजा कितनी थी, 100। सारी बराबर भुजाएं, ये भी 100 हो जाएगी, ये भी 100 हो जाएगी और ये भी 100 हो जाएगी। अब उसने कहा इसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर दी तो 110 हो गई। 110% ये होगी, ये भी प्रतिशत में है, पूरा 100% भुजाएं हैं इसकी और इसकी भी। तो ये सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की सारी भुजा 110% हो जाएगी। सारी भुजाएं बराबर है, आमने सामने की भुजा सब बराबर है 110%। पहले से अब इसका देखिए कितना हो जाएगा। पहले इसका वर्ग क्षेत्रफल कुछ और था, अब इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा वो देखना है। पहले क्षेत्रफल इसका कितना आ जाएगा, 100 की 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का प्रतिशत मान लीजिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 100%, 100 का वर्ग और परसेंट में है ये तो कितना आ जाएगा, 00। देखो 2 जीरो 3 की 4 कर देंगे और बटे में प्रतिशत का 100, इस जीरो से ये जीरो कट गई यानी कि क्षेत्रफल कितना आया, 100। अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा अब कितनी है 110, इसका वर्ग कर देंगे और परसेंट में है तो वर्ग इसका 11 का वर्ग 121 और 2 जीरो लगा देंगे, जीरो का डबल हो जाता है और बटे में प्रतिशत का 100, जीरो से जीरो कटी। 100 से कितना बढ़ा क्षेत्रफल, 100 था पहले, अब 121 हुआ तो कितने की वृद्धि हुई, 21% की। इस टाइप से कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, पहले भुजा कितनी थी, 10 पहले कोई भुजा थी उसकी 10% की वृद्धि कर दी तो भुजा बढ़ने के बाद कितनी आ गई, ये शॉर्ट में है, इस तरीके से कर सकते हैं, ट्रिक से कर सकते हैं, ट्रिक से ऐसे कर सकते हैं। 110 भुजा हो गई और क्षेत्रफल कितना, भुजा का वर्ग यानी कि प्रतिशत में। अब देखिए कितना हुआ, 121, 11 का वर्ग डबल जीरो, वर्ग करने का तरीका, जीरो कितने भी हो उनका डबल हो जाता है और प्रतिशत में बटे में 100। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, 100, अब कितना आया 121, तो 100 से कितना ज़्यादा आ जाएगा, 21%। ऐसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 146 क्या दिया है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत कमी होगी, ये बताना है क्या होगा। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब लंबाई भी अपने नाम में पूरी 100% है तो लंबाई अपने नाम में पूरी 100% है और लंबाई में वृद्धि करी कितने की, 110 की, सॉरी 10% की, तो 110 हुआ। और चौड़ाई में कितने की कमी की, कितने की कमी की, 10 की, तो ये कहाँ पहुंचा, 90 पे। अब 1%, 2 जीरो काटेगा, 11 नम 99, 99 हुआ पहले कितना, सॉरी 99 हुआ पहले कितना था, 100, अब हुआ कितना, पहले प्रतिशत उसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, पूरा 100 था, अब कितना है 99, तो 100 से 99 पहुंचा, कितने की कमी हुई, 1% की कमी। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये पूरी 100 थी, 10 की वृद्धि हुई 110, 10 की कमी, ये पूरा 100 था अपने आप में, 10 की कमी हुई तो कितना पहुंचा, 90 पे। 1%, 2 जीरो को काट देगा, 11 99, 99% आ गया, पहले 100% था अब 99% हुआ तो कितने की कमी आई, 1% की कमी। और वैसे भी यदि यदि उतने ही प्रतिशत की कमी हो और उतने ही प्रतिशत की वृद्धि हो तो 10% की वृद्धि गुणा 10% की कमी, 1% ने 2 जीरो काटी, एक ही कम 1%की कमी।
इस टाइप से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 147 है। 45वें क्वेश्चन की तरह बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो भुजा उसकी पूरी 100% है, 30% की वृद्धि, तो भुजा कहाँ पहुंची 130 पर, 130, और क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की पावर 2, ये प्रतिशत में आ जाएगा। 13 का वर्ग 169, 2 जीरो, और प्रतिशत का बटे में 2 जीरो, यानी कि 100, सॉरी 13 का वर्ग किया 169 और जीरो का किया डबल, यानी कि इसका वर्ग हो गया, ठीक है, और प्रतिशत का बटे में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, कहाँ पहुंचा 169 पर। तो 100% इसका क्षेत्रफल था पहले, अब कितना हुआ 169, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि, 69% की वृद्धि इसमें हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप से करेंगे आप, सिंपल तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट से। ठीक, 148 सवाल में क्या दिया है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में वर्ग इस टाइप से है। ठीक है, अब ये वर्ग है, अब वर्ग का क्षेत्रफल पूरा कितना है 100%, 100%। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है पूरा 100%। ये कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि कर दी गई। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई भी अपना में पूरी कितनी होंगी 100%। लंबाई में वृद्धि की गई 40 की तो 140 हो गई, और चौड़ाई में वृद्धि गई 30 की तो 130 हो गई। ठीक है, अब ये वर्ग से आयत बन गया, तो वर्ग से आयत में आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई होगा 140% है, बटे में 100 आ जाएगा, यानी कि गुणा कर लीजिए ऐसे, और 130% है। ठीक है, ये भी परसेंट है और ये भी प्रतिशत है, सॉरी 130% है। 1% 2 जीरो काट देगा यहाँ से, 1 जीरो ये कटी और 1 जीरो ये कटी, 14 की गुणा कर देंगे, 14 तिया 42 का 2 का हासिल कितने लगे 4, और 14 कम 14 और 4 18, 182। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हुआ 182। 182 100 से कितना ज्यादा है 82%, तो 82% की क्या होगी इसमें वृद्धि, 82% की क्या हो जाएगी इसमें वृद्धि। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 149 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 149 किस टाइप से है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। इस टाइप से पहले भी क्वेश्चन है, 10% की वृद्धि और 10% की कमी। देखिए 10%, जब वृद्धि और कमी दोनों सेम होंगी तो ऐसी स्थिति में कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो प्रतिशत का, उसमें हमेशा कमी आती है, प्रतिशत में उसमें क्या आती है कमी। यानी कि आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यदि सेम कंडीशन में, यानी कि उतनी वृद्धि और उतनी कमी है, वो किसी चीज के भाव में हो या क्षेत्रफल में हो या कहीं भी किसी टाइप से भी, उसके भाव में क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य में वृद्धि और कमी दी हुई हो, तो कमी ही आएगी। कमी कैसे आएगी, देखिए इसका एक फार्मूला तो ऐसा है, जितनी वृद्धि और कमी आ रही है उसका वर्ग कर देंगे और बटे में कितना कर देंगे 100। ये कितना हो जाएगा 20 का वर्ग 400, और बटे में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 4% की कमी। एक तरीका इस टाइप से कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका क्या है, कोई उसकी लंबाई है, लंबाई पूरी अपना में 100% होगी, लंबाई है, लंबाई अपना में पूरी 100% होगी, 100 में कितने की वृद्धि करी 20 की तो 120 पे पहुंची, और चौड़ाई में कितना है, चौड़ाई, चौड़ाई में कितने की कमी की 20 की, तो चौड़ाई अपना में पूरी 100% होगी, तो कहां पहुंची 80 पर। 1%, 2 जीरो काटेगी, 12 अट्ठे 96, 100 से कितना कम आया, ये भी पूरी 100% है और ये भी पूरी 100% है अपना में। तो इसमें वृद्धि और कमी करने पर ये क्या है 120 पर वृद्धि करने पर, 20 की वृद्धि हुई तो 120 पर, और ये 20 की कमी हुई तो 80 पर। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1%, 2 जीरो को काट देता है, बटे में जाएगा तो 2 जीरो काट देगा, तो प्रतिशत में इसका मान बचेगा, 1% यहाँ लग जाएगा, 1% में होता है तो 1% यहाँ लग जाएगा। अब 100 था ये पूरा, तो 100 इसका क्षेत्रफल था, यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना था 100। अब 100 से कितना हुआ ये 96, तो कितने की कमी आई 4% की, ये कमी आ जाएगी आपकी। किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 150 में क्या दिया है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहेगा, यानी कि क्षेत्रफल जोगा तो जैसा का जैसा था वैसा का वैसा ही रहे। उसकी लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी तो चौड़ाई में कमी करनी होगी, जो उसका क्षेत्रफल ना बढ़े, ठीक है, जोगा तो ही रहे। तो इसमें करना क्या है, देखिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन पहले भी बताया था। इस टाइप के क्वेश्चन में जब वृद्धि देर कमी पूछता है या कमी दे या वृद्धि पूछता है, तो 60% जितना भी दिया है उसका हम बना लेंगे फ्रैक्शन। 60% है, प्रतिशत का बटे में कितना आ जाएगा 100, 20 से कट जाएगा, 20 से 60 और 20 पंजे 100। ये वृद्धि है कितनी 3/5 की वृद्धि है। कमी की तरफ जाना है तो कितना आ जाएगा 3/8।
ये कमी हो जाएगी, ये इसमें ऐड हो जाता है बटे में, 3/8। इसमें आप प्रतिशत में 100 के गुणा कर दीजिए, प्रतिशत निकालना है, 100 के गुणा कर दीजिए, 2 से काटेंगे, 4 से काट देंगे, 4 से 2 बार कटेगा, 4 से कटेगा 25 बार, 25 तिया 75, सॉरी 25 तिया 75, यहाँ लिख देते हैं 25 तिया 75/2, 75 का आधा कितना आ जाएगा 37.5, 37 सही 1/2%। इतने प्रतिशत की क्या आ जाएगी इसमें कमी करेंगे लंबाई में जो उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। ठीक है, नंबर 51 में देखिए क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए जो वृत्त है ये इस टाइप से होता है, वृत्त की त्रिज्या होती है ये पूरा होता है व्यास, ये त्रिज्या है r। अब इसके क्षेत्रफल में जब वृद्धि करेंगे तो इसका, जब इसकी त्रिज्या में वृद्धि करेंगे तो वृत्त भी बढ़ जाएगा, है ना, वृत्त का मान भी यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो ये पूछते हैं पहले से अब कितना बढ़ा, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल जो कहता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r²। तो पाई क्या है इसमें कांस्टेंट, पाई क्या है इसमें कांस्टेंट, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्या का क्या कर देंगे वर्ग, उसी टाइप से। अब कितने की वृद्धि हुई 50 की, तो 100 पहले ही थी, कितने पे पहुंची 50 यानी कि 150%। इसका वर्ग कर दीजिए, परसेंट लगा दीजिए यहाँ बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो कितना आ जाएगा 15 का वर्ग 225 और 2 जीरो और बटे में प्रतिशत 100, 0 से 0 कट जाएंगे, कितना बचा 225। अब पहले क्षेत्रफल था इसका पूरा 100%, अब कितना होगा 225, कितने की वृद्धि हुई पूरी 125% की वृद्धि, इतनी क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी 125 की। 152 में क्या दिया है, किसी गोले की, गोला और वृत्त एक ही बात है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। अब क्षेत्रफल तो वही है, गोले का हो या वृत्त का हो, बात एक ही है, पाई r² क्षेत्रफल है, लेकिन उसकी जो त्रिज्या थी पहले प्रतिशत में रखी तो 100 थी। ठीक है, 100% थी, कितने की कमी हुई 50 की, तो त्रिज्या कितनी हो गई आपकी 50, 50 का वर्ग कर दी, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है वृत्त का या गोले का, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r²। तो पाई तो कांस्टेंट है, r² का करना है, r त्रिज्या हो जाएगी अब इसकी, पहले 100 थी, 50 की कमी तो 50 पे पहुंची, और ये प्रतिशत में है, तो 50 के प्रतिशत का मतलब होगा 25 और 2 जीरो, और प्रतिशत का बटे में कितना आ जाएगा 2 जीरो, यानी कि 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, आपके कहाँ पहुंचा 25 पर, पहले 100 था अब 25 पे पहुंचा, कितने की कमी आई 75% की कमी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 153, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन आसान करना है, आसान देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए क्रम से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास की, अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या, यानी कि पूरा व्यास तो व्यास होता है किसी भी गोले का, कोई भी गोला है इसको पूरे को बोलते हैं व्यास, ये आधा जो हो गया ये त्रिज्या बोलते हैं इसको, और अर्धव्यास भी बोलते हैं। ठीक है, तो अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना, यानी कि नई गेंद जो निकाली है, नई गेंद जो बनाई है, उस गेंद का भी क्या पूछता है, उस गेंद का भी ये पूछता है अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या कितनी है। तो देखिए हम मान लेते हैं जो छोटी गेंदें हैं, छोटी गेंदों की त्रिज्या हम मान लेंगे r1 भी 1 सेंटीमीटर है, r2 2 सेंटीमीटर दूसरी गेंद की, और r3 3 सेंटीमीटर तीसरी गेंद की। और जो बड़ी गेंद हमें ज्ञात करनी है, जो बड़ी गेंद पिघला करके बनाई है, उसकी त्रिज्या हम मान लेंगे, इसकी त्रिज्या यानी कि अर्धव्यास कितना मान लेंगे, इसको अर्धव्यास भी बोलते हैं, इसकी त्रिज्या हमने मान ली r। अब गेंद है गोलाकार, तो गोले का इस किसी चीज को पिघलाकर यदि कोई चीज बनाई जा रही है तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, उसका जितना मटेरियल उसमें लगा उसको बोलते हैं आयतन। आयतन हमें तीनों गेंदों का इनको जोड़ करके निकालना है, वो इसके बराबर होगा। ये बोलता है इस प्रक्रिया में यदि 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो कितनी बची होगी, 100% थी पूरी, 25% नष्ट होगी तो कितनी बची 75%, और बस इसके बराबर रख देंगे। देखिए आसान कैसे करना है, बड़ी गेंद का आयतन, बड़ी गेंद कौन सी थी, जो सी हमने बनाई पिघला करके, बड़ी गेंद का आयतन एक ही बात है 4/3 पाई r का घन। ये गोले का या कोई भी गोलाकार चीज हो, वृत्त हो या गोला, उसके आयतन का सूत्र है, और बराबर में सारी गेंदों को पिघलाकर ये गेंद बनाई, तो इसका भी हो जाएगा 4/3 पाई r1 का घन प्लस
4/3 पाई R2 का घन और प्लस 4/3 पाई R3 का घन। इस पूरी प्रक्रिया में ये बनाने पर 25% सामग्री नष्ट हो गई, तो बची कितनी होगी? 75% यहाँ आपकी सामग्री बची। उसी की हमने क्या बना दी? ये बड़ी गेंद। अब देखिए 4/3 पाई इधर भी है और 4/3 पाई इन सब में भी है। यहाँ से आप इसको कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई R का घन और ये हुआ आपका 4/3 पाई। यहाँ बचेगा, आप इनके मान रख दीजिए। एक वन का मान, R1 का मान कितना है? 1, तो 1 का घन हो जाएगा, प्लस R2 का मान कितना है? 2 का घन हो जाएगा, प्लस R3 का मान 3 है तो 3 का घन हो जाएगा और बाहर कितना बचेगा? 75%। ये इससे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा R की पावर 3 बराबर 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन 27। यहाँ कितना जाएगा? 75%। ठीक है, R का घन बराबर ये हो जाएगा आपका 36, 27, 8 7 15 इनके 35 और 1 36। 36 गुणा 75 बटे में कितना आ जाएगा आपका? 100%। का बटे में कितना आ जाएगा? 100। काट दीजिए, 25 से कट जाएगा, 25 या 75 और 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा ये 9 बार, 4 9 36 और R बराबर R की पावर 3 बराबर 9 तिया 27। R जो है R का घन है और ये कितने का घन बचेगा? 3 का घन है, 27। घन से घन कट जाएगा तो R का मान कितना आया? R बराबर आया 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो बड़ी गेंद थी, उस बड़ी गेंद की जो त्रिज्या थी अर्धव्यास था, वो कितना था? 3 सेंटीमीटर। बहुत आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहाँ से कर सकते हैं। 154 में क्या दिया है? टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया है। आयत वर्ग के क्षेत्रफल से अलग हट के क्वेश्चन आ गया, जो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। एक चुनाव में भी उम्मीदवार है, एक हार गया, एक जीत गया, या टोटल मत कितने पड़े, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को करना कैसे? बहुत आसान तरीके से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ये है और एक उम्मीदवार ये है। 2 उम्मीदवार हैं, एक को 30% मत मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 70%। क्योंकि चुनाव पूरा 100% हुआ। एक को कितने मत मिले? 30% और दूसरे को कितने मत मिले? 100 में से 30 घटा देंगे तो बाकी जितने मिले होंगे दूसरे को मिले होंगे, कितने मिले? 70% मत। अब देखिए ये इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर है 40%। अब ये 30-30 तक तो दोनों बराबर थे, इसको 40% ज्यादा मिले तो ये जीत गया और ये 40% कम मिले तो ये हार गया। इसने कहा कि ये जो 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। यदि ये 16,000 मत इसको मिल जाते तो ये जीत जाता, लेकिन मिले इसको, तो जितने प्रतिशत इसके बढ़े, 40% ज्यादा बढ़े इसके, 30 से 40% ये ज्यादा है, तो इतने ही इसके मत बढ़े। यानी कि 40% कितने के बराबर है? 16,000 के। क्योंकि 40% बढ़ा, 30% तक तो बराबर थे दोनों, 30% से ये ज्यादा हुआ 40%, इतने इसको ज्यादा मिल गए 16,000। ये 16,000 से हारा है तो ये 16,000 किसको मिले होंगे? जीतने वाले को। तो जीतने वाले को प्रतिशत में कितने ज्यादा मिले? 40%। और वैसे संख्या में कितने मिले? 16,000। तो 40% कितने के बराबर है? 16,000 के। तो 1% कितने के बराबर होगा आपका? 16,000 बटे 40। 0 से 0 कट जाएगी, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 यानी कि 400। तो मत जो चुनाव था वो पूरा 100% था, तो 100% कितने के बराबर होगा? 400 में 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना जाएगा? 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, यानी कि 40,000 मत डले। टोटल मत कितने डले? 40,000। क्वेश्चन नंबर 155 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 155 भी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल कितने? 7500 मत पड़े। टोटल मत कितने पड़े? 7500। ठीक है, इसमें से 20% मतों को वह अवैध घोषित, अवैध घोषित यानी कि खराब हो गए, वे ना इधर गिने जाते हैं और ना उधर गिने जाते हैं, यानी कि खराब हो गए, गिनती से बाहर हो गए।
20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि वैध एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, मत ये वोट कितने मिले उसे। अब देखिए टोटल कितने बड़े कुल थे हमारे पास, ये कुल कितने हैं 7500 मत पड़े। इसका 20% अवैध घोषित हो गया। 20% निकाल दीजिए, कितना बैठेगा 20% बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 के गुणा कर देंगे, 2 0 0, 2 5 10 की जीरो असल कोई 1 और 2 7 14 और 1 15। 1500 मत अवैध घोषित हो गए। 7500 में से 1500 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे 6000। 6000 मत ये वैध हैं, वैध मत यानी कि सही। अब इन वैध मतों में से एक उम्मीदवार को कितने मिले, ये पूरे परिणाम में पूरे 100% है। इसमें से एक उम्मीदवार को कितने मिले 55, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे 45। अब 6000 का दूसरे ये पूछता है दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार का 6000 का 45 निकाल दीजिए। 6000 का 45% कितना होगा, बस 45%। 45% का बटे में आ जाएगा आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और जीरो इसकी गुणा कर दीजिए। 60 की गुणा 45 में कर दीजिए, एक जीरो लगा दीजिए। 6 की गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 की जीरो असल को 3 और 6 चौक 24 और 3 कितने हुए 27। 2700 मत उस दूसरे उम्मीदवार को मिले, दूसरे उम्मीदवार को मिले। 2700 मत दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, यानी कि 155 क्वेश्चन पर ही स्टॉप करते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।